बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एक नई चटनी की रेसिपी, जिसको आप बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं। सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की और कमाल की बन के ये तैयार होती है और बनाने में भी एकदम न्यू स्टाइल में बनती है। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाये के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चटनी बहुत ही झटपट से बनके तैयार भी हो जाती है, तो खाने में तो है ही लाजवाब। तो फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पहले हम एक प्याज रखेंगे, थोड़ा सा बड़े साइज़ का, और यहाँ हमने एक लहसुन का फूल लिया, इसको रखेंगे। तो इनको हमने प्याज और लहसुन को हमने इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। और यकीन करें, जब आप भी इस तरीके से चटनी बनाएंगे ना, तो आप महीने के लिए बनाएंगे, लेकिन आपके घर में ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा से बनाना पड़ेगी। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो प्याज और लहसुन के फूल को हमने इस तरह से रोस्ट करना है। आप देखेंगे कि इनका जो फ्लेवर है ना, हमारी चटनी में स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। और तो आप इसको पराठे के साथ, रोल, समोसे या फिर कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं उसके साथ भी खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। लहसुन और प्याज को इसी तरह रोस्ट करके हम उतार लेंगे और साथ ही हम टमाटर लेंगे, इनको भी हमने इसी तरह से ही रोस्ट करना है। हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के 3 टमाटरों का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास छोटे हैं तो फिर आपने 6 लेने हैं। तो इनको भी हम इसी तरह से रोस्ट करके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। रोस्ट कर लेने के बाद इनके छिलकों को रिमूव कर लेंगे और साथ ही हम खुशबूदार और फ्रेश पुदीने की 2 गट्टियाँ लेंगे। तो अगर तो आप 1 माह के लिए सेव कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे 2 गट्टियों का ही इस्तेमाल करना है। टहनियों से इनके पत्तों को सेपरेट कर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका हाफ हमने धनिया लेना है, मतलब कि 2 गट्टी और आधी गट्टी से कम हमने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल किया। और अच्छी तरह से धो लेने के बाद दबा के हमने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल दिया। और साथ ही यहाँ पे हमने 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं और साथ ही 3 लेमन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस तरह से ब्लेंडर जग ले लेंगे। इस स्टेज पर अगर तो आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इस तरह से ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रोस्ट किए हुए टमाटर, प्याज वगैरह काटने के बाद हमने जग में ट्रांसफ़र किए हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसमें हमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लेंड कर लेने के बाद इसको बाउल में निकाल लेते हैं और साथ ही हम पुदीना, धनिया वगैरह भी इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसको भी हमने ब्लेंड करना है। तो पानी का इस्तेमाल किए बगैर तो इसने ब्लेंड होना नहीं है। और यहाँ हम लेंगे जी इसमें डालने के लिए विनीगर। तो हम इसमें 1/3 कप के करीब विनीगर शामिल करेंगे, यानी कि वाइट सिरका। वाइट सिरका शामिल करने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारी चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होगी और लंबे अरसे के लिए हम इसको सेव भी कर सकते हैं, ना ही हमारी चटनी ख़राब होगी। तो इसी तरह हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद इसी बाउल में हम इसको डाल देंगे जिसमें हमने टमाटर, प्याज वगैरह ब्लेंड करके डाला है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह शामिल करते हैं। 1 चाय का चम्मच हम वाइट नमक लेंगे, आधा चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये है जी हमारे पास लेमन जूस। हमने जो 3 लेमन लिए थे उनका हमने जूस निकाल लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। तो स्पाइसेस वगैरह शामिल करने से हमारी चटनी और भी ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। और ये है हमारे पास कलवंजी और आधा चाय के चम्मच से कम हम इसमें जिंजर पाउडर शामिल कर रहे हैं। तो ये आपके पास आया तो आप इसमें शामिल कर लें। और 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ अनारदाना भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये लें जी हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्मोकी सी चटनी बनके तैयार हुई है। और देखा आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झटपट से हमारी एकदम स्मोकी फ्लेवर वाली डिलीशियस चटनी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से हम एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद फाइनल लुक में आते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खानों का मज़ा दुबाला करने वाली झटपट से हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है। आज की हमारी ये चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की बहुत ज़्यादा मज़ेदार, डिलीशियस और आसान रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।